एक्सप्लेन मी लाइक आई एम अ किड एंड मुझे कुछ नहीं पता रॉकेट साइंस के बारे में. मुझे बेसिक लेवल में बताओ कि रॉकेट होता कैसे है, उसमें रॉकेट साइंस क्या होता है, क्यों वो ऊपर चले जाता है, ऊपर जाके वो छूटता कैसे है, फिर ऊपर से आपकी कैप्सूल पे जब अब उसके बाद कोई रॉकेट नहीं तो उड़ती कैसे हो, फिर आप स्पेस स्टेशन तक पहुंचते कैसे हो, लाइक व्हाट इज दिस? सो स्पेस में पहुंचने के लिए बेसिकली आपको रॉकेट चाहिए, बिकॉज यू नीड टू गो अप. एक तो ऊपर जाना है, यू नो, आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. लेट्स से हम 400 किलोमीटर पे ISS है, तो वहाँ पहुँचना है. और ऑल्सो आपको स्पीड चाहिए बहुत ज़्यादा. वो स्पीड क्यों चाहिए वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रेविटी एज अ फोर्स ना हर जगह है यूनिवर्स में. ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है. एवरीवेयर इट इज देयर. द क्लोजर यू आर टू अ मास, सेंटर ऑफ मास, उतना ज़्यादा ग्रेविटी है. उससे दूर जाएंगे तो कम है. तो ऐसा नहीं है कि 400 किलोमीटर की हाइट पे ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी इज स्टिल देयर. यू जस्ट डोंट एक्सपीरियंस इट बिकॉज यू आर फॉलिंग अराउंड द अर्थ. नाउ to be in space, why do you need speed? I will explain that. मैं समझाता हूँ. So ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट है न्यूटन का. when he came up with this concept. If you are standing on north pole of earth, आप अगर ऊपर खड़े हैं and you throw a ball, so when you throw a ball वो थोड़ी दूर जाके it will fall down, right? If you throw it with faster speed, it will go slightly farther and then fall down and hit the earth. If you throw it with even faster speed, थोड़ा और horizontally दूर जाएगी and then it will fall down on the ground. If you can throw it, with very high speed, so that, the rate at which it is traveling forward and the rate at which it is falling, अगर वो अर्थ की कर्वेचर को मैच कर जाए, so it will keep falling, but it will never touch the surface of the earth. मतलब तेजी से जाते हैं, गिर रही है लेकिन वो कर्वेचर मैच कर रही है. सो वो लगातार गोल घूम रही है, गिर रही है, काइंड ऑफ गोल घूमती रहेगी वो, बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉलिंग एंड इट हैज अटेन्ड दैट स्पीड. दैट इज व्हाट अ सैटेलाइट इज. दैट इज व्हाट अ स्पेस ऑब्जेक्ट इज. तो आपको ऊपर ही नहीं जाना है, आपको उतनी तेज भी जाना है, सो दैट व्हेन यू रीच देयर यू आर एबल टू मैच दिस and you are in a free fall. So that is why it is said कि जितने भी objects हैं they are always in a free fall around the earth. So ये orbit है. This is what is orbit. So ये attain करना है. So आपको ऊपर भी जाना है और उतनी speed भी attain करनी है. So इसके लिए you need energy. And energy is given through a rocket. So rocket takes massive amount of fuel और वो ignite करके वो generate करता है और आपको accelerate करता है. And once you attain that speed, जब आप पहुंच जाते हैं उसके object पे, so that stage shuts off, the engine cuts off और वो separate हो जाता है. Because now it is only added mass. Now it is not doing anything. So now the object which you have, the spacecraft or the capsule, it has attained that velocity and altitude. It will continue to move around. This also has a small propulsion system inside for maneuvering in space. इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता है, तो उसके लिए उसके खुद का एक छोटा सा propulsion system भी होता है. ठीक है. So now it is able to sustain itself when it is there in that. क्योंकि वो गिर ही रहा है permanent. It will always keep falling. But then फिर वहाँ से आप space station कैसे पहुँचते हो? So that is the next step. So once you have attained this orbit, you are in orbit. Now आपकी जितनी भी मैनूवरिंग है वो ऑर्बिटल मैनूवरिंग के क्लास. मैनूवरिंग मतलब ड्राइविंग, कि उसको कहाँ पे मतलब ड्राइविंग है ना, कि उसको ड्राइव करना है, डायरेक्शन दिखाना है. यस. नाउ अब इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमने जो कुछ भी सीखा है अभी तक. तो रोड पे ड्राइविंग, फिर फ्लाइंग ऑल्सो इन एयर इज वेरी डिफरेंट, एंड दिस मैनूवरिंग इज वेरी डिफरेंट. ये बहुत अलग है. सो द क्लोजर यू आर टू अर्थ, जितना आप पास में है उतना आप फास्ट आपकी स्पीड होगी. द फार्दर यू गो द स्लोअर यू विल मूव. आप उतना धीमे आप मूव करेंगे. एंड ऑर्बिट में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं. जब आप अपना अगर प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिवेट करें, सो यू विल गेट अ थ्रस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट, लेट्स से यू आर गोइंग अराउंड दिस, एंड एट दिस पॉइंट यू डिसाइड टू बर्न, सो योर ऑर्बिट साइज विल इंक्रीज, योर ऑल्टीट्यूड विल इंक्रीज, so you'll go higher. So this is what is done when you are going to dock. Let's say ISS is at 424 और आपका इंजेक्शन हुआ था 200 किलोमीटर के आसपास. So you will figure out what is the best time, and then you will burn and gradually increase your altitude, go closer to the ISS, and then from there it is active control. कि you are constantly firing thrusters, aligning, and then going and docking to the ISS. So nice. Yeah, so it is complex, the orbital maneuvering, but ये
स्टेप्स में. एंड देन फिर वो डॉक कैसे होता है? इज इट ऑटोमेटिक कि आप कुछ मैनुअल करते हो टू एक्चुअली डॉक योरसेल्फ देयर, कि इज इट सम काइंड ऑफ मैग्नेट कि वो एंड में फिर वो पास में चले जाते हो तो वो अट्रैक्ट कर लेगा? लाइक व्हाट इज इट? इट्स नॉट अ मैग्नेट. सो डॉकिंग को अगर एक्सप्लेन करें तो अगर आप when you are far parking, yeah, something like that, sort of parking. Yeah, but not exactly parking, because parking में you slow down when you come, right? Okay. Yeah. यहाँ पे if you are driving on a road, let's say you are driving on a 10-lane highway, you know, when you are, आप जब दूर हैं ऐसे से, बहुत फ्रीडम है, इधर उधर जा सकते हैं, यू स्पीड कैन वेरी, नॉट अ प्रॉब्लम. बट देन एज यू कम क्लोजर टू आईएसएस इट बिकम्स अ 6-lane हाईवे. फिर उसके बाद आप उसका जो डॉकिंग पोर्ट है उससे जब अलाइन कर जाते हैं बिकम्स अ 2-lane हाईवे. फिर एज यू रीच लेट्स से अबाउट 20 meters becomes a single-lane highway. Your margins keep getting tightened. वो कम होते चले जाते हैं. And the final stages, the margin is in centimeters per second. Not even meters per second. You know, that is how slowly you move closer to the ISS. And with this motion, there एक बहुत ही sophisticated system होता है docking का, soft capture, hard capture करके होता है. But उसमें एक probe होता है, it goes and attaches to the accepting mechanism. एक बार वो lock हो जाता है, this soft docking. Once this gets locked, ये थोड़ा flexible है. And now this system itself, it is not a magnet, लेकिन एक motor है जो कि इन दोनों को आपस में pull करता है. No, so you're not actively using thrusters, but वो जो motor है वो दोनों को pull करके and then it brings them together. So that is how it happens. Because you know, imagine both of them are moving at around 7.6 kilometers per second. उस speed पे आप चल रहे हैं और आपको you have to come and align with that centimeters precision together. And then once you lock, like precision से वो आ गए, जब वो आपने एक बार contact हो गया, so the mechanism now pulls it together. Both okay. Obviously station is much heavy, so it doesn't come. It pulls the capsule closer, and जब वो lock हो जाता है, then there are bolts all around which go out readily and keeps the capsule in place. And that control is in your hand? No. The backup is always is in our hand. The entire process is automated. But for every step, everywhere, there is a possibility of the pilot or the commander stopping it, moving back, taking over control. And if something is not happening as what it is supposed to. Okay. So from जमीन से जो लॉन्च होते हो वहाँ डॉकिंग तक सब ऑटोमेटिक होता है? Everything is automated. अगर कहीं पे कुछ रॉन्ग हो तो देन यू कैन जस्ट मैन्युअली ट्वीक इट सो दैट आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो. There may be a tweak required, there may be a takeover required, there may be something completely different required. It is not known. So that is why the majority of the training is for these scenarios. It is not nominally अगर सब कुछ चल रहा है तो you don't automatically you will reach there. But the training happens for this. That what will you do when something goes wrong? Yes. So अब जो ये tweak करके आप वहाँ पहुँच गए automatically, वो automatic ही फिर boulders लगा के strong करके इसको connect कर दे. Like some forces के through वो close लेके आएगा. Motor है. It starts winding, so it brings them closer. Now the surfaces are in contact. दोनों आपस में touch कर रहे हैं. और once that happens, so outwards की तरफ there are bolts. So they will go out and they will lock. If all 12 ये भी automatic होगा. हाँ, if all 12 of them lock, it's successful. If they don't lock, then your manual intervention comes in. Now what to do? Now whether we go out, go back, we try once again, or we do something else to make it happen. That is what is required.